प्राचीन काल में इज़राइल की भूमि में एक महान योद्धा गोलियत नामक उठा, जिसकी ऊंचाई और शक्ति किंवदंतियों की बात थी। चमचमाते कवच में आकाश को भेदने वाली भाला और ऐसी ढाल के साथ जिसे सबसे बहादुर दिल भी कांप उठे, वह देखने में भयानक था। फिलिस्ती, उसके लोग उसकी उपस्थिति से साहसी होकर घाटी के एक तरफ डेरा डाले हुए थे, अपने शत्रुओं को चुनौती दे रहे थे कि वे सामने आएं। घाटी के उस पार इजरायली सेना डर से कांप रही थी। उनके मन संदेह और निराशा से दबे हुए थे, क्योंकि उनमें से कोई भी उस राक्षस को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पाया। हर दिन 40 दिनों तक गोलियत आगे बढ़ता था। उसकी गूंजती हुई आवाज घाटी में गूंजती थी जब वह एक गंभीर घोषणा करता, एक आदमी को चुनो और उसे मेरे पास भेजो। वह ताना मारता, यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं उसे हराकर मार डालूं तो तुम हमारे अधीन हो जाओगे और हमारी सेवा करोगे। चुनौती हवा में भारी लटकी रही, अनुत्तरित और दबावपूर्ण। इजरायलियों में एक गडरिया लड़का था जिसका नाम दाऊद था। वह कद में बौने और उम्र में युवा थे, लेकिन उनके दिल में असीम साहस था। दाऊद यशाय की सबसे छोटे बेटे थे और उसे सेना में सेवा कर रहे अपने बड़े भाइयों के लिए राशन लेकर जाने के लिए उसके पिता द्वारा शिविर में भेजा गया था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब दाऊद अपने पार्सल लेकर पहुंचा, उसने गोलियत की आवाज सुनी जो मानो आकाश को हिला रही थी। उसके भाइयों ने उसे सुरक्षा की चिंता के चलते भेजना चाहा, लेकिन दाऊद अडिग था। उसका आत्मा धार्मिक क्रोध से जल रहा था। यह खतना रहित फिलिस्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेनाओं को चुनौती दे रहा है? उसने घोषणा की। ये शब्द राजा शाऊल तक पहुंचे, जिन्होंने दाऊद को बुलवाया ताकि उसकी याचिका सुनी जा सके। राजा के सामने दाऊद ने एक ऐसी ऊष्मा से बात की जो उसकी युवा आयु के लिए असामान्य थी। कोई भी इस पलिश्ती की वजह से अपना दिल न खोए। आपका सेवक जाएगा और उससे लड़ेगा, उसने कहा। राजा शाऊल अचंभित होकर अपने कवच को लड़के को देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन दाऊद ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसका वजन और आकार भारी था, क्योंकि दाऊद युद्ध के उपकरणों पर नहीं, बल्कि अपनी आस्था की ताकत और अपने हाथों की कुशलता पर विश्वास करता था। अपने डंडे को हाथ में लेकर और झील से सावधानी से चुने गए 5 चिकने पत्थरों के साथ दाऊद युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। जब विशालकाय गोलियत ने निहत्थे युवा को देखा, उसकी हंसी गूंज उठी। क्या मैं कुत्ता हूं जो तुम मुझ पर लकड़ियों के साथ आ रहे हो? उसने गरजते हुए अपने देवताओं की कसम खाकर दाऊद को श्राप दिया। परंतु दाऊद ने अडिग और निर्भय होकर उत्तर दिया, तू तलवार, भाला और जवलिन के साथ मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के परमेश्वर, इजराइल की सेनाओं के परमेश्वर के नाम में तेरे पास आता हूं, जिसे तूने ललकारा है। आज के दिन प्रभु तुम्हें मेरे हाथों में सौंप देंगे और मैं तुम्हें मार गिराऊंगा और तुम्हारा सिर काट दूंगा। एक तेज गति से दाऊद ने अपनी गोफन में एक पत्थर रखा और उसे सटीकता से फेंका। पत्थर गलियत के माथे पर लगा और वह विशालकाय जमीन पर भारी धूमधाम से गिर पड़ा। फिलिस्तीनी भौचक्के रह गए जब दाऊद आगे बढ़ा, गोलियत की तलवार पकड़ी और गिरे हुए योद्धा का सिर काट दिया। युद्ध का रुख बदल गया और इजरायली पलिश्तियों का पीछा करते हुए पूरी तरह से उन्हें हरा दिया। दाऊद की विजय किंवदंती बन गई, जो विश्वास की शक्ति और धर्मी की महानों पर विजय का प्रमाण थी। यह वह दिन था जो इतिहास के पन्नों में गूंज उठा, जब सबसे छोटे व्यक्ति ने भी महानता का एहसास किया और ईश्वर की कृपा सबसे शुद्ध रूप में दिखाई दी।